नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले रोजाना अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। महिला ने आरएसएस लीडर बनकर बीजेपी नेता से ठगे 41 लाख। भाजपा नेता संतोष कटारिया से महिला ने खुद को संघ की वरिष्ठ सदस्य बताकर 41 लाख की ठगी कर ली। खनिज निगम का चेयरमैन बनाने के नाम पर 3 करोड़ की डील की गई थी, जिसमें किस्तों में रकम ली गई। मामला उजागर होने के बाद अब पुलिस ठग महिला की तलाश में जुट गई है। 3 लेयर साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, 11 राज्यों में नेटवर्क। रायपुर पुलिस ने झारखंड और बंगाल के 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग मोबाइल चोरी कर पासवर्ड क्रैक करके करोड़ों का ट्रांजैक्शन करता था। देश भर में फैले नेटवर्क से 11 राज्यों में धोखाधड़ी के सबूत मिले हैं। ये ठग ठगी के पैसे को चेन सिस्टम से आगे बढ़ाते थे। एसबीआई ऑफिस में शराब पार्टी का वीडियो वायरल। रायपुर में एसबीआई के सर्विस मैनेजर का फेयरवेल पार्टी वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें उन्हें दोस्तों के साथ शराब पार्टी करते और डांस करते देखा गया। ट्रांसफर की खुशी में देर रात तक जश्न मनाया गया। वीडियो सामने आने के बाद बैंक प्रबंधन और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सड़क पर लेटते हुए रामेश्वरम पहुंचे राम भक्त। बिहार से निकले एक श्रद्धालु सड़क पर दंडवत करते हुए गंगोत्री से रामेश्वरम की यात्रा पर निकले। अब तक 5 राज्यों की यात्रा कर चुके इस भक्त ने छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश किया है। यह यात्रा उन्होंने प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ प्रारंभ की थी। मंत्री राजवाड़े की खेत में कुर्सी रोपाई पर विवाद। छत्तीसगढ़ के मंत्री रामविचार राजवाड़े ने खेत में कुर्सी पर बैठकर धान रोपाई करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए पूछा कि मंत्री जी को रोपा लगाने किसने पुश किया। यह वीडियो अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 767 सीटें खाली, अब सीधे मिलेगा मौका। कृषि में 667 सीटें खाली रह गई हैं। अब 12वीं पास छात्र सीधे आवेदन कर सकते हैं और मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को बड़ा मौका मिलेगा। डिक्की में 100 पैकेट गांजा बरामद, 2 गिरफ्तार। जशपुर में पुलिस ने एक कार से डिक्की में छिपाकर ले जाए जा रहे 33 लाख रुपए के 100 गांजा पैकेट बरामद किए हैं। ओडिशा से एमपी की ओर जा रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। मंदिर से मुकुट कैश चुराकर चोर 20 किलोमीटर पैदल चला। रायपुर के श्याम मंदिर से चोरी कर चोर 27 लाख के जेवर लेकर 20 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक के रास्ते पैदल चला गया। पुलिस ने 100 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। चोरी के बाद उसके पास से मुकुट, नकदी और जेवरात भी बरामद हुए हैं। कांकेर में गड्ढों में रोपाई, ग्रामीणों का विरोध। कांकेर जिले के दुर्गुकोंदल कोदापाखा मार्ग की हालत इतनी खराब हो गई है कि सड़क पर गड्ढों में ग्रामीणों ने प्रतीकात्मक रूप से धान की रोपाई कर दी। निर्माण के कुछ ही समय बाद सड़क टूटने पर लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए प्रशासन से जल्द मरम्मत की मांग की। दुर्ग में 14 लाख की ठगी, आरोपी भोपाल से गिरफ्तार। दुर्ग के 57 लोगों से ठगी कर 14 लाख की रकम लेकर भागे आरोपी को 9 साल बाद भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने 3 साल में 35 लाख की स्कीम चलाकर लोगों को फंसा लिया था। पुलिस अब उससे बाकी रकम वसूलने और आरोपियों की तलाश में है। शादी से मुकर्रा युवक, 2 युवक जेल भेजे गए। जशपुर जिले में युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। युवती के गर्भवती होने पर दोनों ने शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की। श्रद्धालुओं को धमकाया, 2 युवक गिरफ्तार। कोरबा में कनकेश्वर धाम जा रहे श्रद्धालुओं को 2 युवकों ने तलवार और पिस्टल दिखाकर धमकाया। घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। बड़े पैमाने पर गन्ना खेती की तैयारी। भोरमदेव शक्कर कारखाना प्रबंधन अब खुद गन्ने की खेती करेगा। इसके लिए बीज की नर्सरी तैयार की जाएगी और किसानों को तकनीकी सहयोग दिया जाएगा। जमीन की मांग की गई है ताकि स्थानीय स्तर पर गन्ना उत्पादन बढ़ाया जा सके। हरेली पर्व पर सियासी जुबानी जंग। हरेली पर्व पर प्रदेश में सियासी तकरार तेज हो गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस त्योहारों के नाम पर जनता को ठगती है। वहीं कांग्रेस नेता डहरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि साव पैदा नहीं हुए थे, तब से हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है।
रक्षाबंधन पर स्वच्छता दीदियों को 1000 रुपये बोनस। रायपुर नगर निगम को स्वच्छता में 7 स्टार और वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिला है। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने स्वच्छता दीदियों को सम्मानित करते हुए रक्षाबंधन के अवसर पर 1000 रुपये बोनस देने की घोषणा की है। यह स्वच्छता कर्मियों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। मैना मित्र और वन विभाग का संरक्षण अभियान। छत्तीसगढ़ के वन विभाग और मैना मित्र संगठन द्वारा पहाड़ी मैना पक्षी के संरक्षण का अभियान तेज कर दिया गया है। घोंसलों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह पक्षी राज्य का राजकीय पक्षी है, जिसकी संख्या में कमी देखी जा रही थी। बिजली दर बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन। बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ युवा कांग्रेस ने रायपुर में बिजली कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महंगाई से जनता पहले ही परेशान है। अब बिजली बिल में इजाफा कर राज्य सरकार जनविरोधी फैसला ले रही है। यातायात पुलिस जवान को मिलेगा राष्ट्रपति पदक। रायपुर यातायात पुलिस के जवान महेश मिश्रा को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। मिश्रा को ट्रैफिक मैनेजमेंट और जनहित में उत्कृष्ट सेवा के लिए यह अवार्ड मिलने जा रहा है। विभाग में खुशी की लहर है और मिश्रा को बधाई मिल रही है। कांग्रेस की आर्थिक नाकाबंदी। भूपेश बघेल मौजूद। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस द्वारा राज्यव्यापी आर्थिक नाकाबंदी अभियान चलाया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता सड़कों पर उतरे। केंद्र सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और धन संकट के मुद्दे उठाए। रायपुर में तेज बारिश, सड़कों पर जलभराव। राजधानी रायपुर में मंगलवार को दोपहर बाद जोरदार बारिश हुई, जिससे शहर की कई मुख्य सड़कें जलमग्न हो गईं। जलभराव के कारण लोगों को ट्रैफिक और पैदल चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नगर निगम ने पानी निकासी के लिए टीमें तैनात की हैं। डेंगू से बचाव के लिए चलाया गया अभियान। रायपुर नगर निगम द्वारा घर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों से बचाव को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों की टीम घरों में जाकर लार्वा चेकिंग और दवा छिड़काव कर रही है। हरित प्रदेश अभियान से बदली शाला की तस्वीर। बलौदाबाजार के एक प्रधान अध्यापक ने स्कूल परिसर को हरियाली से भर दिया है। पिछले 15 वर्षों में उन्होंने 100 से अधिक पौधे लगाए हैं। अब विद्यालय का वातावरण स्वच्छ और सुंदर बन गया है, जिसे देखकर अभिभावक और बच्चे भी प्रेरित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खास चावल व्यंजन की पहचान। धान के कटोरे कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चावल व्यंजन जैसे चीला, फरा, अंगाकर रोटी, मुठिया और बबूल भात अब देश भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। ये व्यंजन न केवल स्वाद में लाजवाब हैं, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी हैं। रसोई में इनकी मांग बढ़ रही है। पहाड़ी मैना की पहचान और संरक्षण प्रयास। छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना अपनी चमकदार पंखुड़ियों और पीली कलगी के कारण पहचानी जाती है। इसकी आवाज इंसानों जैसी होती है, जो इसे खास बनाती है। अब इसके संरक्षण के लिए वन विभाग और स्थानीय संगठन मिलकर घोंसलों की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। बाबा बटुकेश्वर धाम की अनोखी आस्था। बटुकेश्वर धाम को छत्तीसगढ़ में आस्था का उच्चतम केंद्र माना जाता है। यहाँ की छाया सबसे ऊंची मानी जाती है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इसके पीछे कई धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जो इसे पवित्र स्थल बनाती हैं। जोहार दोस्तों, अगर आपके भी गाँव या शहर में कोई ऐसी घटना हुई है जिसे आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो उस घटना के बारे में हमें कॉमेंट में बताएं। धन्यवाद।